अपने आप में मनुष्य का जन्म मिलना बड़े भाग्य की बात है। उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मिलना ये सौभाग्य की बात है। और भागवत भी वृंदावन की भूमि पर बैठकर के श्रवण करना ये महाभाग्य की बात है। माना कि गर्मी बहुत है, पर सूर्यदेव अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस वृंदावन की भूमि पर आए हो तो यह साक्षात स्पष्ट है कि श्री ठाकुर जी की कृपा आप पर है। यहां की परिधि में भी कोई पैर नहीं रख सकता जब तक श्री राधा रानी की और श्री ठाकुर जी की मर्जी न हो। आप यहाँ आ गए हो और कथा में बैठे हो, इसका मतलब है श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा आप पर है। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में आप व्यावरा से पधारे। बाबूजी आपको भी खूब खूब नमन, धन्यवाद। वास्तविकता ये है कि ये कथा आपके भाव के कारण प्रारंभ हो रही है। और हम सब का कल्याण हो सके इसीलिए। न जाने हमारा बोया हुआ बीज हमारा तो कल्याण करता ही है, पर न जाने कितनों का कल्याण कर देता है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये भागवत कथा मुक्ति की दायिनी है, मुक्ति देने वाली, आनंद देने वाली, करुणा देने वाली, सद्बुद्धि सद्विचार देने वाली, सन्मार्ग देने वाली, श्री कृष्ण का दर्शन कराने वाले। यहां आए हो वृंदावन तो बिना कृष्ण के दर्शन किए मत जाना। बिना ठाकुर जी के दर्शन के लौटना मत। ये 7 दिन वास्तविकता में तुम्हें मिले हैं कि कृष्ण दर्शन कर सको। भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। भागवत भटके हुओं को राह दिखाती है। भागवत की गहराई समझ कर देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। जो बिछुड़े हैं उन दिलों को मिलाती है। भागवत सबको प्रेम सिखाती है। क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। ये 7 दिन जैसे राजा परीक्षित जी को मिले थे, ये 7 दिन हमको और आप सबको मिले हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। इसलिए यहाँ बैठो, यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ पर ऐसे ही 7 दिन मत बिता देना। यहाँ आए हो तो इन 7 दिनों में श्री कृष्ण दर्शन की इतनी लालसा होनी चाहिए कि 7 दिन में कहीं न कहीं कृष्ण किसी न किसी रूप में तुम्हें अनुभूति करा दे, अनुभव करा दे। क्योंकि ये पूरा ब्रजधाम श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ये मत समझना कि केवल किसी मंदिर में यहाँ कृष्ण रहते हैं। यहाँ तो हर गली में, हर वृक्ष पर, हर एक पात पात पर, डाल डाल पर, बालू के धूल के कण में, हर जगह, हर मंदिर में, हर आश्रम में, सब जगह श्री कृष्ण का वास है। जहां भी निकल जाओगे, जहां बैठे हो वहां भी कृष्ण है। हर समय आपको श्री कृष्ण की अनुभूति यहाँ ब्रज में होगी। और ब्रज में आकर भी अगर कृष्ण दर्शन न किया तो फिर क्या पाया हमने।